आचार सार ग्रंथ है आचार्य वीर नंदी स्वामी जी द्वारा प्रणीत। विषय मुनियों के 28 मूल गुणों का चल रहा है। 5 नंबर 10 पे नीचे 27 नंबर का श्लोक आज चलेगा। चक्षुश्रोत्रघ्राणजिह्वास् स्पर्शाच्च गोचरे भिक्षो प्रत्यरति चित्तवृत्ति रोधस्यादक्ष संरोध। चक्षुश्रोत्रघ्राणजिह्वास् स्पर्शाच्च गोचरे भिक्षो प्रत्यरति चित्तवृत्ति रोधस्यादक्ष संरोध। चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा स्पर्श यानी 5 इंद्रिय अक्ष भिक्षु के यानी मुनि के। चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा स्पर्श आदि इंद्रिय गोचर जो विषय हैं उन विषयों में रति अरति चित्तवृत्ति मनोज्ञ अमनोज्ञ कोई वस्तु देखी उसमें रति का भाव हुआ या अरति यानी उसमें या तो राग भाव हुआ या तो द्वेष भाव हुआ। कुछ भी कोई भी इंद्रिय का विषय है। चक्षु इंद्रिय का भाव एक बार कोई आंखों से कोई वस्तु देखी फिर दूसरे उसको देखने का भाव हुआ तो क्यों हुआ? राग हुआ ना वहां पर। कोई एक बार वस्तु देखी आपको अच्छी नहीं लगी तो दोबारा उसको देखने का भाव भी नहीं होगा। ऐसे रसना इंद्रिय के विषय में भी कोई मनोज्ञ लगी तो पुनः ग्रहण करने की इच्छा और नहीं अच्छी लगी नहीं, ऐसे भाव। गंध के विषय में भी सुगंधी है तो फिर एक बार सांस में वो आ जाए और कहीं विहार कर रहे हैं कोई ऐसा कोई कुत्ता बिल्ली मरा पड़ा ये दुर्गंध है मूत्र मल आदि की तो उसको फिर एक बार क्या होता है नाक पे आ रहा था भाव। तो इसमें भी आचार्य कह रहे हैं मुनियों को ऐसे रति अरति के भाव में संरोध रोध करना निरोध करना। कोई भी वस्तु में मनोज्ञपना अनमनोज्ञपने में रति भाव या अरति भाव नहीं करना रोध है। ये अक्षर संरोध है, यही इंद्रिय निरोध है। पंचेंद्रिय निरोध है ना, 5 महाव्रत पंचसमिति पंचेंद्रिय रोध यानी पंचेंद्रियों के विषयों में अच्छा लगना या बुरा लगना, रति भाव करना या अरति भाव करना, अपने को रोकना उसमें अपने मन की वृत्ति को चित्त की वृत्ति को चित्त वृत्ति चित्त की वृत्ति को रोकना रोध माने रोकना, ये पंचेंद्रिय निरोध है। स्पर्श आदि इंद्रियों को अपने विषयों में रोकना इंद्रिय रोध है। बहुत ठंडी लग रही है, लगने दो। एक इसके अंदर साधु कैसे सहन करते हैं फॉर्मूला है, बता रहे हैं आपको। जब आप गर्म स्थान से अपने कमरे से बाहर निकलोगे वहां बहुत ठंडी है 4-5 डिग्री टेम्परेचर, तो बाहर निकलते आपको बहुत ठंडी लगेगी पर आप 1-2 मिनट उसको सहन कर लीजिए क्योंकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है अभी कमरे के टेम्परेचर से बराबर चल रहा था और जैसे बाहर निकलोगे एकदम विपरीत टेम्परेचर हुआ। तो जब तक वो बाहर का टेम्परेचर आपका बॉडी के टेम्परेचर का बराबर नहीं होगा तब तक ठंडी शुरू लगेगी और जब बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा ठंडी लगना बंद हो जाएगी। इसी बल पर साधु अपनी साधना करते हैं। बहुत गर्मी लग रही है, पसीना पसीना आ रहा है, बाहर से चल के आए, लू से चल के आए खूब, तो अंदर क्या करोगे? एकदम पंखा एसी चाहिए सब बीमारी के कारण। आप आओ घर के अंदर, कितनी भी गर्मी हो पहले 5 मिनट 7 मिनट रेस्ट करो, कमरे का आपका टेम्परेचर बॉडी का और कमरे का टेम्परेचर बराबर हो जाए। एक व्यक्ति का मदद
हमारे सामने की देखी बात, कानपुर में गर्मी भी बहुत पड़ती है। ऑफिस से घर पहुंचा, 45-46 डिग्री से टेम्परेचर था। जाते के साथ फ्रिज का 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी लिया, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। दोनों टेम्परेचर मेल नहीं खाया ना, एकदम पानी फ्रिज का निकाला, 2-3 गिलास पी लिया, उसकी मृत्यु, स्पॉट डेथ हो गई। हम तो घर भी नहीं पहुंचे, पता हो गया। यानी इस तरह से अपने को सहन करना, आचार्य कह रहे हैं। पंचेंद्रियों के विषयों में अपनी कितनी भी गर्मी लग रही है, बैठ जाओ उस गर्मी के टेम्परेचर में। जब तक आपका बॉडी का टेम्परेचर होगा तभी महसूस होगा, नहीं तो फिर आनंद आने लगेगा उसमें। हाँ? इस पर सारी इंद्रियों को अपने विषयों से रोकना इंद्रिय रोग है। रसना इंद्रिय, चौके में गए, बहुत कुछ अच्छा अच्छा बना है, त्याग कर दो उसका जो अच्छा बना है। संभव नहीं। हाँ, फिर भी साधु को प्रयास करना चाहिए कि क्यों धरा मेरा, मुझे क्यों खाना ये रसना इंद्रिय मांग रही है ना, इसको छोड़ दो। या ज्यादा मांग रही तो कम दे दो, थोड़ा बार 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 उसको चल आगे। हाँ, 28 चेतनेतर वस्तूनां हर्षमर्षाकर क्रिया वर्ण संस्थान भेदेषु चक्षुरोधोऽधिकारधि चेतनेतर वस्तूनां हर्षमर्षाकर क्रिया वर्ण संस्थान भेदेषु चक्षुरोधोऽधिकारधि। अविकारधि, अविकारी बुद्धि से। एक पुस्तक उनको दे दो तो अच्छा है, कहीं कोई पुस्तक दे दो तो तीनों एक में देख लो। चेतनेतर वस्तु ना, हाँ, अविकार थी, यानी बुद्धि से, अविकारी बुद्धि से, बुद्धि में विकार नहीं होना, अविकार थी। चेतनेतर वस्तु ना, चेतन और इतर यानी अचेतन, चेतन वस्तु हो या अचेतन वस्तु हो, या चक्षु इंद्रिय का बता रहे थे। चक्षु इंद्रिय तो दोनों में जाती है, चेतन में भी अचेतन में भी। तो कोई वस्तु अच्छी लगती है आंखों से देखने से, कोई अच्छी नहीं लगती। कोई चेतन अथवा अचेतन जीव या पुद्गल ऐसी वस्तु के वर्ण संस्थान भेदेषु, उसका रंग देखकर अच्छा लगा, फूल बहुत अच्छा है, कोई वस्तु देखी थी बहुत अच्छी है, और संस्थान उसका ये शरीर का आकार देखकर, ये वस्तु का बनावट देखकर, और उनके और भी भेदों में हर्ष मर्षाकर क्रिया, हर्ष माने खुश होना, मर्ष माने दुखी होना। अच्छी वस्तु लगी तो बहुत खुशी हुई, और अच्छी नहीं वस्तु तो उसमें दुखी होना। हर्षा मर्ष हर्ष विषाद को अकर क्रिया, हर्ष विषाद न करने वाली क्रिया, चेष्टा। चक्षुरोध, और चक्षु इंद्रिया का रोध है, यानी अविकार बुद्धि से, यानी दोनों अवस्थाओं में समभाव रखना। चेतन और अचेतन के रूप को देखकर, उसके रंग को देखकर, उसके संस्थान माने आकार आदि को देखकर सुख दुख की रहित क्रिया, उसको चक्षु निरोध कहा है, चक्षु रोध है। चेतन और अचेतन वस्तुओं के वर्ण यानी काला गोरा आदि संस्थान, समचतुर संस्थान, ये कोई हुंडक संस्थान वाला है, कोई किस संस्थान वाला है, आदि भेदों में अविकारी होना, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होना, यानी सुख दुख नहीं मानना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होना, मनोज्ञ अमनोज्ञ की कल्पना नहीं होना, ये चक्षु इंद्रिय निरोध है।
हाँ, और जो बोना होता है ना, उसी को तो रोकना है। हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है कि व्यवस्थित बना हो तो बहुत ही अच्छा है। जब अपना उसमें उसी को रोकना है, अपने परिणामों को खराब होने से रोकना है। परिणाम खराब नहीं। हाँ हाँ, अच्छा नहीं लगता ना वो। हाँ नहीं नहीं, माता जी को तो व्यवस्थित होना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने तो ऐसे वातावरण में पूरा जीवन बिताया है। जो गजा बहन थी वो तो धूल का एक कण भी कहीं नहीं हो थाली पे कहीं भी, वो रोजाना उनका प्रक्षालन चलता था। क्योंकि जीव उत्पन्न हो उसके उससे पहले की स्थिति को देखो, जीव उत्पन्न न होने पर कॉकरोच हो जाए तो ठीक है, उस समय वो बोल नहीं पाएगा, है तो विकार ही, विकार तो है, होने पड़ा रहता है, तुझे क्या मन की तो हर गोष्ठी को नकारना है। वो तो जो उसको अच्छा लगता है, भले वो अच्छा नहीं हो, वो उसी को चाहेगा। कोई जरूरी है कि वो अच्छे को ही चाहेगा, उसकी प्रवृत्ति तो अलग है। मन की प्रवृत्ति तो अच्छे बुरे में जाने से रोकना ही है। उसमें दूसरी वस्तुओं में ये अच्छी है बुरी ये भेदभाव नहीं करना। अविकार धी शब्द आया, अविकारी बुद्धि से समभाव रखना। हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं पंचम काल में, होना बहुत कठिन है। जितना भी हो जाए फिर भी अपने मन को अपने चित्त को कितना भी हम अविकारी बना सके, समभाव दोनों में रख सके, उतना हमें प्रयत्न करना है। हाँ हाँ भैया कुछ बोलना बोलो। ये एक अच्छे जीव की पहचान है, वो सब व्यवस्थित हो, पर हम क्या करें, चलते नहीं उस तरह से। एक कहावत है कि संसार, जब हम गाड़ी चलाते थे ये सोचते थे दूसरे लोग अंधे हैं, हमें उनसे बचना है। वो हमें गाड़ी में कवा के ठोक देंगे, ये समझना दूसरा अंधा रहा है, आगे भी अंधा कैसे चल। अपने तो आंख वाले, अपने को उनसे बचा के चलना है, वो हमको बचाए नहीं बचाए, पर हमें उनसे बचना है। तो इसी तरह से हमारी जो धी बुद्धि, हमको ये प्रवृत्त होना है कि ये सब तो जैसे है वैसे, हमें अपनी बुद्धि को विकारी होने से बचाना है। नहीं ठीक नहीं रखा है तो विकार हो रहा है ना, ठीक नहीं रखा है तो विकार हो रहा है, तो वो नहीं है, वो नहीं। हाँ चलो आगे 29 नंबर। अच्छा 15 मिनट हो गए, इसको कल कर लेंगे, दूसरा कर लेते हैं। चलो हाँ